ये साल है 1979 जब मगरब से सोवियत फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हो रही थी, तो दूसरी तरफ लाखों अफ़गान ख़ानदान अपने बूढ़ों, बच्चों और औरतों समेत जंग से भागकर पाकिस्तान आ रहे थे। पाकिस्तान आने वाले इन बुज़ुर्गों की बड़ी अक्सरियत अब मनो मिट्टी तले मदफून है। उनकी अगली नस्लें पल बढ़कर जवान हो चुकी हैं। उनमें से कोई भी शायद कभी अफ़गानिस्तान नहीं गया और अब पाकिस्तान ही उनका वतन है। कि मेरा बाप इधर आया था जंगल ज़ियाउल हक का दौर में, मैं इधर पैदा होगा, क्वेटा में मेरा नाम रख दिया ज़ियाउल हक। मेरा दादा भी इधर वफात किया हुआ, मेरा माँ भी इधर वफात हो गया। हम लोग पाकिस्तान का उधर हम देखा नहीं, उधर हम लोग का जगह नहीं। ये जवान लोग इधर बड़ा हो गया, उसमें जीन बिल्कुल अफगानिस्तान नहीं। अगर हम लोग इतना भी परेशान है, घर वाले इतना परेशान, औरत इतना परेशान, खुदा न खास्ता हम लोग आगे ये किधर जाओ। अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने और अफ़गान मुहाजिरीन की 45 साल तक मेहमान नवाजी करने के बाद बिलाखिर पाकिस्तान ने इन मुहाजिरीन को अपने वतन भेजने का फ़ैसला किया है, मगर कुछ लोग वापसी के इस तरीक़ेकार से इत्तफ़ाक़ नहीं करते। बिल्कुल पाकिस्तान को इसका हक है कि इन मुहाजिरीन को वापस भेजे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान अभी भिजवा रही है वो लगता है कि एक इंसानी हमदर्दी से बढ़कर एक किस्म के तालिबान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत पेचीदा है, बहुत ख़राब है। तो लगता है कि ये किस्म अफ़गान महाजरीन को इस ताल्लुकात की कुर्बानी बनी हुई है। अफ़गान महाजरीन का इसमें कोई किरदार तो नहीं है, वो बेचारा सालों में आया है, लेकिन एक साल में आप नहीं भिजवा सकते, 6 महीने में नहीं भिजवा सकते, 1 महीने में डेडलाइन देना, ये तो इस तरह है जिस तरह अफ़गान महाजरीन नहीं है, ये कोई जंगी कैदी है, आप वापस भिजवा रही है। ठीक है, आपको हक है, आप भेजें, लेकिन उनका एक मेकैनिज्म बना दे। 1 महीने के लिए तालिबान के साथ आपके लड़ाई हो जाता है, आप सारा कसूर और सारा अपना गुस्सा और नज़ला अफ़गान महाजरीन पर निकाल रहे हो, तो बेचारे लोग उसके पीछे अगर एक सादा से पुलिस भी भेज दे वो तो चले जाएंगे, लेकिन जो बहुत सेंटिमेंट्स और एक जो 50 साल तक या 45 साल तक आपने इमेज बनाने के लिए जो महाजरीन के साथ किया वो तो ख़राब हो रही है। बेहतरीन राय है कि 1 साल 2 साल या मरहलवार पॉलिसी शुरू कर दो कि अफ़गानिस्तान के 28 सूबे है, हर सूबे से 5 सूबे से 3 महीने का टाइम दे दो, या हर रेफ्यूजीज कैंप से उधर से मरहलवार वापसी शुरू कर दो। इतने लोगों को भेजना, तोरखम में भी जगह नहीं मिल रही है, लोग जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने के लिए 31 मार्च तक की डेडलाइन दी और इस डेडलाइन के अख्ताम के बाद से अब तक कई हज़ार अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। इस बार सिर्फ गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन जो है उनको वापस नहीं भेजा जा रहा, बल्कि तमाम अफ़गानीज़ का कहा हुआ है कि जिनके पास जो है वो दस्तावेज़ भी हो, POR कार्ड भी हो, तो उनको भी भेजा जाएगा। ये अब तक इस एक हफ्ते के दौरान 20,000 जो है तकरीबन 20,000 अफ़गानी जो है वो तोरखम रास्ते के ज़रिए अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। इसमें 3053 जो है वो POR कार्ड यानी जो उनकी रजिस्ट्रेशन होती है वो अफ़गानी भी इसमें शामिल है, जबकि 17,694 जो है वो गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन है जो कि तोरखम बॉर्डर के ज़रिए अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। और इसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि खैबर पख्तूनख्वा से 11,134, पंजाब से 5,868, जबकि इस्लामाबाद से 1,733 अफ़गानी तोरखम से अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। सिंध से 44, जबकि आज़ाद कश्मीर से 39 अफ़गानी जो है वो जा चुके हैं। सितंबर 2023 से गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफ़गान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अफ़गान मुहाजिरीन को उनके वतन वापस भेजा जा चुका है। अब तक जो है कुल यानी पाकिस्तान से जो अफ़गानी गए हुए हैं सितंबर 2023 से अब तक तो तादाद जो है वो 4,95,000 यानी 95,000 हो चुकी है। अफ़गान मुहाजिरीन को वतन वापस भेजने के दौरान ख़ानदानों की तकसीम के इल्ज़ाम भी सामने आए। कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि उनके ख़ानदान के एक फ़र्द को अफ़गानिस्तान भेज दिया गया, जबकि दीगर अफराद पाकिस्तान में ही मौजूद हैं, जिससे उनका ख़ानदान बढ़ चुका है। औरंगी टाउन बनारस से हम इधर आया है। इधर हमारा दामाद
आया हुआ इधर। ये जो है ना, मेरे बेटी है, इसके शौहर है, इसके पीछे आया हूँ। इसकी हर चीज़ मेरे साथ मौजूद है, मगर इसके साथ सिटीज़न था, वो गुम हो गया है, गुम हुआ था इससे, जो अंदर हमारा दामाद है। या इसको भी अंदर करे, इसके साथ जावे, क्योंकि बाहर बैठे, इसके कोई हो ही नहीं है शोहर से अलावा। शोहर इसके अंदर इधर है, मौजूद है, या इसको शोहर इजाज़त देवे ताकि हम इसके साथ फ़ौरन उसको बाहर घर भेजें, अफ़गानिस्तान भेजें। या इनसे मेहरबानी है, या इनके भी अंदर करा, इसके साथ एक जगह वो इर्द जाए। बस इतना दरख्वास्त हमारे है, बस हमारे इतना काफ़ी, हम कोई नाराज़ी नहीं है। सिर्फ दरख्वास्त या हमारे दामाद के देवे, पूरी मेरे साथ सबूत है, या इसको भी अंदर कराए, इसको भी उसके साथ भेज जाए। बस एक तासुर ये भी है कि पाकिस्तान इस हिकमत अमली के ज़रिए अफ़गान तालिबान पर दबाव बढ़ाना चाहता है, मगर अफ़गान सूरत हाल पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी समीउल्लाह यूसुफ़ज़ई समझते हैं कि इसके कोई खातिर ख्वाह असरात बरामद नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले अफ़गानिस्तान में 20 सालों में जब प्रेसिडेंट करज़ाई की हुकूमत थे, फिर अशरफ गनी की हुकूमत थे, उस वक्त अफ़गानिस्तान में एक पार्लियामेंट था, मिनिस्टर्स थे, लोग थे, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम। थोड़ा सा अफ़गान रिफ्यूजर पर अगर पाकिस्तान में प्रेशर पड़ जाता तो वो अपनी हुकूमत को कहते थे कि पाकिस्तान के साथ नरमी करो ताकि महाजरीन के ऊपर प्रेशर ना बढ़े। अब अफ़गानिस्तान में तो तालिबान एक मिलिट्री लोग हो, उनको कोई परवाह नहीं है। आप अफ़गान महाजरीन को ज़बरदस्ती निकाले, बेइज्जती निकाले, उनको जिस तरीके से निकालो। तालिबान के लिए कोई यानी न पाकिस्तान के साथ उनका हमदर्दी है इस वक्त, और न अफ़गान महाजरीन के साथ है। और जो अफ़गानिस्तान के अंदर लोग हैं वो भी एक कैद खाने से सूरत हाल में है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको कोई हक नहीं है, कोई पोस्ट नहीं कर सकता, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। तो पहले तो इस तरह के हालात में वो एक तालिबान का एक नॉर्मल हुकूमत नहीं है, एक अब नॉर्मल हुकूमत है। तो उनको लोगों की ख्वाहिश का कोई परवाह नहीं है, इसलिए कि वो ना हुकूमत है, इस तरह हुकूमत है जो जमहूरियत के थ्रू आया हो, जो इलेक्शन के थ्रू आया। 3-4 मिलियन रिफ्यूजीज़ की नाराज़गी बहुत बड़ी बात है, इसका एक इम्पेक्ट होता है। लेकिन तालिबान तो उनको कोई परवाह नहीं है। उन्होंने अगर आधी ख़वातीन के जामे की आधी पॉपुलेशन को उन्होंने घर में बिठा दिया, उनको कोई परवाह नहीं है। उनको हुकूमत को रिकग्निशन नहीं मिल रही, उनको कोई परवाह नहीं है। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि इस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करने से अफ़गान तालिबान कोई प्रेशर में आएंगे, इसलिए कि तालिबान हुकूमत है, इस तरह हुकूमत है जो ना अपनों के मानते हैं, ना अपने दूसरों के मानते हैं, ना रिफ्यूजीज़ का उनको परवाह है, ना जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं उनका कोई उनका केयर है या ख्याल है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।